मीन राशि वालों मित्रों, हम साप्ताहिक राशिफल के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। मित्रों, सबसे पहली बात है कि बदलाव अभी होने जा रहा है। एक बहुत अच्छा बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव जिसे कह सकते हैं, वो बदलाव जो मंगल का होगा, ये कन्या राशि में चले जाएंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। वैसे ही पहले से एक बेहतर बदलाव हुआ है जो बहुत अच्छा कह सकते हैं, शुभ कह सकते हैं। जैसे कि इस समय, जैसा आप हमने पहले भी आपको बताया था, इस सप्ताह में जो स्थिति बदली है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार, बेहतर और अनुकूल आपको बना रहा है। जैसा कि राहु अपना नक्षत्र बदल चुके हैं और आपके द्वादश भाव में बैठे हैं। छठे भाव में केतु मंगल हैं, लेकिन मंगल यहाँ से अपना स्थान बदलेंगे 21 जुलाई को। शनि आपके राशि में है। देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में उदय हो चुके हैं। शुक्र इस समय आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, जहाँ चंद्रमा भी मौजूद हैं, लेकिन चंद्रमा भी चौथे भाव में आ जाएंगे, जो गज केसरी राजयोग का निर्माण करेंगे। बहुत अच्छा कह सकते हैं ये समय, जहाँ सूर्य बुध एक साथ तृतीय भाव में बैठकर बुधादित्य योग बना रहे हैं। तो ऐसे में ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है, हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपसे एक बात ज़रूर कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इससे आपको फ़ायदा मिलेगा कि आपको कहीं ना कहीं डेली राशिफल और भी बहुत महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी मिलता रहेगा। तो याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले तो बता दें आपके पारिवारिक जीवन को लेकर ये समय कैसा रहने वाला है। तो ये आपके पारिवारिक जीवन को लेकर, फैमिली को लेकर बहुत अच्छा समय कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके घर परिवार में किसी न किसी का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। किसी बड़े कार्य में आप इस समय बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे और परिवार के साथ, फैमिली के साथ किसी नए जगह पे जा सकते हैं या पुराने जगह पे भी, लेकिन कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि यात्रा का योग है। उस यात्रा में थोड़े से कठिनाई होगी, परेशानी होगी, लेकिन फिर भी आपके लिए कह सकते हैं कि यात्रा का योग है। ये आपका बहुत ही शानदार, बेहतर और अनुकूल समय रहने वाला है। यात्रा से आपको थोड़ी कठिनाई, परेशानी हो सकती है, लेकिन ये कह सकते हैं कि आपके लिए समय ठीक ठाक है, बेहतर है, अनुकूल है। वहीं घर में किसी का आगमन भी हो सकता है। किसी बहुत महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी आपको प्राप्त होगा। 22, 23 और 24 ये जो समय है, जुलाई का जो दिन है, ये बहुत अच्छा समय रहेगा। यहाँ आपको कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो, कोई बहुत बड़ा परिवार में मांगलिक शुभ काम होने की संभावना है, धार्मिक कार्य होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर ये पारिवारिक जीवन को लेकर अच्छा समय कह सकते हैं। यहाँ दाम्पत्य जीवन को लेकर भी बहुत अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो बुध और साथ साथ सूर्य का प्रभाव जो है वो आपके लिए बहुत शुभ प्रभाव देने जा रहा है। चंद्रमा भी इस समय अच्छे राजयोग बनाकर आपके जीवन में खुशहाली देंगे, क्योंकि कभी कभी आपके बाहरी काम बनने से या कुछ ऐसे बाहरी कार्य होने से आप बहुत सुकून महसूस करते हैं, और ये चीज़ आप अपने परिवारजनों को, अपने मित्रों को, अपने जीवन साथी को बताते हैं। तो यहाँ से भी आपके लिए एक सुकून और एक बेहतर स्थिति बनती है। तो ये आपका अच्छा समय है। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता इस समय देखने को मिलने वाला है। आगे बात करें आपके बच्चों के लिए, तो मित्रों, बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय कह सकते हैं, क्योंकि आपके लिए जो स्थिति इस समय बन रहे हैं, आप एक बात याद रखिएगा, बच्चों को सही मार्गदर्शन हमेशा करते रहें, क्योंकि आपके साथ इस समय सूर्य और बुध बैठे हैं आपके पंचम भाव में। यदि आपको लगता है कि बच्चों को समझाया जाए, आप बच्चों को ज़रूर समझाइए। इस समय बहुत अच्छी स्थिति है। किसी को भी मार्गदर्शन करेंगे, किसी को भी रास्ता बताएंगे, उसको बहुत लाभ होगा। लेकिन बच्चों को, क्योंकि पंचम भाव संतान भाव माना जाता है और बुद्धि भाव माना जाता है, और यहाँ सूर्य मैनेजमेंट पावर, मैनेजमेंट देने वाले, सूर्य के बिना मैनेजमेंट करना, दिमाग का बेहतर काम करना, और बुद्धि के बिना चतुराई, ये आपको नहीं आ सकता है। तो ये दोनों मिलकर आपके इन चीज़ों को बेहतर बना रहे हैं। तो आप अपने घर में बच्चों को, किसी को भी ज़रूरी सलाह ज़रूर दीजिए, आपको इससे लाभ ही मिलेगा, बच्चों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। वहीं आगे बात करें आपके प्रेम संबंध को लेकर, लव लाइफ को लेकर समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, लव लाइफ को लेकर, प्रेम संबंध को लेकर ये बहुत अच्छा समय है। यहाँ आपके लिए स्थिति बहुत अच्छी बन रही है। आप इस समय अपने लवमेट को बहुत सपोर्ट करेंगे। लवमेट से किसी परेशानी में आपको आर्थिक मदद भी मिल सकता है, साथ ही साथ बेहतर सहयोग मिल सकता है, एडवाइस मिल सकता है,
और सहानुभूति प्रेम मिलेगा। ये आपके बीच रिश्ते को काफ़ी अच्छा बना रहा है। ये समय बहुत ही ज़्यादा अनुकूल है। इस समय एक बात और कह सकते हैं कि आपको कहीं ना कहीं किसी से लगाव हो सकता है, प्रेम हो सकता है। ऐसा समय इस समय देखने को मिल रहा है। वहीं इस समय आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानियों हो सकती है। खास करके इन्फेक्शन आदि की समस्या होने की भी संभावना बने हुए हैं, इसलिए खान पान का पूरा ध्यान रखें। और इम्यून सिस्टम आपके, इम्यून पावर आपके कम हो सकते हैं। जैसे कि शारीरिक प्रतिरोध क्षमता जो कम होते हैं तो कई तरह की बीमारी उत्पन्न होते हैं। तो इस समय ये ध्यान रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का, खान पान ठीक ठाक रखें, सब अच्छा रहेगा। साथ ही योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज, इन चीज़ों को भी अपने जीवन में शामिल ज़रूर करें। आगे बात करें आपके एजुकेशन के लिए समय कैसा है, तो ये ध्यान रखिएगा, इस समय आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इस सप्ताह में कोई आपका एजुकेशन से संबंधित, शिक्षा से संबंधित कोई काम आपका यदि करना है आपको तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत अधिक सपोर्ट आपको मिलने जा रहा है। ये समय आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली है, बहुत ही शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। इसलिए कह सकते हैं कि यह आपका बहुत ही भाग्यशाली है, समय है। आगे बात करें बिजनेस के लिए तो समझ लें कि एकदम कमाल होने वाला है, क्योंकि बिजनेस व्यापार का जो कारक ग्रह है वो बुध है, साथ ही सूर्य के साथ बैठे हैं और वो भी पंचम भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से लाभ के घर को देखना, ये कमाल होगा। जी हाँ मित्रों, एकदम से कमाल होगा। आपको फ़ायदा डबल ट्रिपल नहीं, कई गुना हो सकता है। इसलिए इस समय कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बेहतर समय है, फ़ायदा ही फ़ायदा आपको प्राप्त होगा। आप अपने काम पर फोकस करें और आप इस समय नए नए अच्छे ऑफ़र प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी का कर्ज आपने लिया है या आपने कोई सामान या कोई ज़रूरी काम के लिए पैसे लिए हैं, वो पैसे इस समय धीरे धीरे ही चुकाएं, एक बार में चुकाने से बचें, क्योंकि यहाँ बाकी कुछ ज़रूरी काम को भी आपको निपटाना होगा। तो सारे चीज़ को बैलेंस करते हुए चलें। वैसे तो इस समय आपका बुद्धि बहुत बेहतर काम करेगा, चतुराई, समझ, अनुभव, ये सब बहुत काम करेगा। इसलिए कह सकते हैं कि यह आपका बहुत ही अच्छा समय है। काफ़ी फ़ायदा आपको प्राप्त होगा, काफ़ी कुछ आपको इस समय मिलेगा जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की है, क्योंकि यहाँ केवल एक ग्रह नहीं, 5 से 6 ग्रहों का साथ आपको मिल रहा है। चलिए आपको आगे बात करें तो बता दें मित्रों, इस समय आपके जॉब के लिए बहुत अच्छा चांस है। आप जितना ज़्यादा प्रयास कोशिश करें, क्योंकि आपके लिए नए अवसर प्राप्ति का योग बना हुआ है। यहाँ कमाल होगा, नौकरी का एक अच्छा चांस आपको इस समय मिल सकता है। किसी बड़े इंसान का सपोर्ट आपको मिल सकता है, कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकता है। इस समय एक अच्छा राजयोग जो बन रहा है वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए आपको एकदम से एक्स्ट्रा इनकम दिला सकता है। साथ ही साथ काम करने में इच्छा होगा, काम करने का मन होगा और आप इस समय आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये आपका बहुत अच्छा समय है। आगे बात करें फाइनेंशियल स्थिति को लेकर तो खर्चीला समय तो है, क्योंकि राहु द्वादश भाव में जब बैठ जाते हैं तो खर्च कराते हैं ऐसे जैसे कि आपके पास करोड़ों रुपए हों, अरबों रुपए हों, ऐसे आप खर्च करते हैं। मतलब आप अपने क्षमता से बहुत ज़्यादा काम करते हैं, खर्च बहुत करते हैं, जिस कारण से आपको टेंशन भी होता है, तनाव भी होता है और बाद में होता है। इसलिए तो हम कहते हैं कि आपको इस समय कह रहे हैं कि थोड़े से बैलेंस करके चलें। बैलेंस करके चलने से इंसान को कहीं कोई बड़ी परेशानी या ये कह सकते हैं कि तनाव, टेंशन नहीं होता। आर्ट से जुड़े हुए हैं, कला से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा समय है। यहाँ किसी का सपोर्ट आपको मिलेगा, प्रशंसा, तारीफ तो एकदम से आपको मिलेगा। बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा सप्ताह है। किसी बड़े लोगों के संपर्क में आप आ सकते हैं जहाँ आपको बड़ा काम मिल सकता है। अच्छा सप्ताह जाएगा। खेल जगत से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए कह सकते हैं कि आपको 21 जुलाई के बाद आपका समय बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतर होगा। राजनीतिक क्षेत्र जुड़े हुए हैं तो आपका बहुत अच्छा समय शुरू हो चुका है। बस इस समय बेहतर काम करने की कोशिश करें। कहीं न कहीं कुछ बड़े लोगों के संपर्क में आ सकते हैं और आपका सम्मान बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा और जितना हो सके शिव जी की आराधना, पूजा पाठ करें। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।